हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और अब तक की सबसे अहम खबर आपको बताएं। वजारत दाखिला ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का नाम ECL में डाल दिया। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद शाहिद खाकान का नाम ECL में शामिल किया गया है। एक और अहम खबर है इस वक्त सामने आ रही है। वजारत दाखिला ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का नाम ECL में डाल दिया। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद शाहिद खाकान अब्बासी का नाम ECL में डाला गया है। मजीद इस बारे में बात करेंगे आफ्ताब चौधरी से। आफ्ताब, अपडेट कीजिएगा। जी, वजारत दाखिला ने नैब की सिफारिश पर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का नाम ECL में शामिल किया है। ये नाम वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ECL में शामिल किया है। 2 रोज कबल वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ था उसमें वजारत दाखिला की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक समरी अरसाल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि नैब ने दरख्वास्त की है कि साबिक वज़ीर आज़म का नाम ECL में शामिल किया जाए, चूँकि उनके खिलाफ नैब में LNG केस ज़ेर समाअत है और नैब को खदशा है कि शाहिद खाकान अब्बासी अगर बैरून मुल्क चले गए तो ये जो तहकीकात ये मुतासर हो सकती हैं। इसलिए तहकीकात को बरवक्त मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए शाहिद खाकान अब्बासी का मुल्क में रहना जरूरी है, तो इसलिए नाम ECL में शामिल किया जाए। तो वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद आज वजारत दाखिला ने बाज़ाब्ता तौर पर शाहिद खाकान अब्बासी का नाम ECL में शामिल कर दिया। इस हवाले से DGFIA और मुल्क भर के जो जितने भी इमिग्रेशन के अफसरान हैं उनको इस फैसले से आगाह कर दिया गया है और शाहिद खाकान अब्बासी को भी इस हवाले से आगाह कर दिया गया है। अब वो बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे जब तक केस की तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती और जब तक उनका नाम ECL में शामिल रहेगा वो मुल्क में ही रहेंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए आफ्ताब।